गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट मोड में ले जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा डिवाइन टेल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और ख़ास करके भगवत गीता और राम के बारे में ही वीडियोस बनाता हूं और आध्यात्मिक चीज़ों को ज़्यादा मैं चीज़ें को फॉलो करता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आध्यात्मिक चीज़ें जानना है, लेकिन रियलिस्टिक वे में रह करके जानना बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है उसे हमें जानना है। हमारा मिशन ही है कि हम एजुकेशन पे ध्यान रहे, अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट का मतलब होता नहीं कि मेरे पास डिग्री ज़्यादा चाहिए। एजुकेट का मतलब है कि लाइफ में चीज़ें को अवेयरनेस होना चाहिए। इस अवेयरनेस से आप कितना सारा चीज़ें को बचा सकते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आइए इस वीडियोज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जो दवाइयाँ मार्केट में मिल रही है, कई लोग उसे ब्रांडेड दवा कहते हैं, कई लोग उसे जेनरिक दवा कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग को पता है कि हमें जेनरिक दवा मिल रही है या ब्रांडेड दवा मिल रही है? क्या हमें दवाइयों के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं? ऐसी तमाम क्या चीज़ होती है? क्या ब्रांडेड दवा इतनी कॉस्टली क्यों हो जाती है? जेनरिक दवा इतनी सस्ती क्यों होती है? और हम भारतीय इसमें पीसे हुए हैं। इवन भारत नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ भी ऐसी चीज़ों में पीसे हुए हैं और फंस करके रह गए हैं। और इस वजह से 2017 का रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में भारतीय 5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय कहते हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन्स में चले गए हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिनल यूज। ये मैं नहीं, ये न्यूज़ कहती है। अब देखिए क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, 2017 की बात है। उसके बाद आ गया कोरोना। अब कोरोना आते ही हर किसी को सर्दी जुकाम खांसी, ये तो ऐसे ही मौसम्स बदलते ही ये सब सारे इंडिया की कॉमन बीमारियां हैं जो होती ही रहती है। सर्दी खांसी बुखार, दर्द, कमर दर्द, पेट, सर दर्द, सर भारी, ये सब सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है, होते ही रहते हैं। और उसकी दवा लोग ऐसे ही धड़ल्ले से खाते हैं। कई ये सब छोटी छोटी जो गांव लेवल पे, छोटे लेवल पे जो कस्बे में हैं, इवन डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं, वो फार्मेसी शॉप पे जाते हैं और मेडिसिन्स लेकर के चले आते हैं। और कोरोना के समय एक दवा बहुत ज़्यादा हिट किया था मार्केट में, जिसका नाम है डोलो 650। डोलो 650 बुखार की दवा है। उसमें इतना ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया गया, हर डॉक्टर डोलो 650, हर डॉक्टर डोलो 650। इवन आप फार्मेसी में भी जाओगे तो डोलो 650 ही चल रहा था। ऐसी कई सारी दवाइयाँ जो वेरी कॉमन हो रखी थी, और उस वजह से डोलो 650 ने 500 करोड़ का बिजनेस बनाया था केवल एक मेडिसिन की वजह से। और हम लोग दवाई खाते खाते गरीब होते चल रहे हैं। और क्यों हम लोग को दवाई ही क्यों खाना पड़ रहा है? क्या अगर दवाइयाँ अगर जेनरिक हम यूज करते तो कितनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आती, कितनी सारी बदलाव आती, और हम कितने सारे एक्सपेंस जो है इसको रोक पाते। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में कितना मेडिसिन में लोग खर्च करते हैं, इसे कहने की बात नहीं है और समझाने की बात नहीं है। अगर आप अपने हर घर में अपने आप को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर कितने दवा खर्च हो रहे हैं। तो ये पूरी डेटा कैलकुलेट किया गया है, रिसर्च बेसिस पे बताया गया है कि एक इंसान भारत में ऑन एन एवरेज एक साल में 2500 रुपया का दवा खा जाता है। चाहे वो बुखार से हो, सर्दी से हो, या तमाम ऐसी बीमारियां से हो, या बाल झड़ने की वजह से हो, या स्किन की वजह से हो, या डेंड्रफ की वजह से हो, या मुंह में मुहासे की वजह से हो। ऐसी कई सारी चीज़ों से हो करके साल में ऑन एन एवरेज 2500 पर पर्सन दवा का इस्तेमाल कर जाते हैं। अब देखिए बड़ी मज़ेदार किस्सा है यहाँ पर। यही चीज़ें को हमें जानना है और यहीं से एजुकेशन आती है। और इस चीज़ों को अगर समझ जाते हैं तो आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आएगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब देखिए ऑन एन एवरेज इंडिया में एक इंसान के इतनी खर्चे हैं। अगर पूरे भारत में ले जाए तो डाटा बताता है 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो दवा में जा रहे हैं, जिसमें 60% मेडिसिन्स में होते हैं। ऐसे बीमारी तो होते हैं तो बहुत सारे लोगों को पास ऑपरेशंस में भी कितने खर्चे हो रहे हैं। इवन प्लास्टर्स कहते हैं, सर्जरी कहते हैं, और इसके साथ साथ जो कहते हैं ना हम लोग टेस्ट, जो कोई बीमारी होने से पहले जो टेस्ट में है उसमें भी तमाम खर्चे लगते हैं। लेकिन उनके एक लिमिटेशंस है, इतने खर्चे जा कर के, इतने सारे टेस्ट जा कर के रुक जाते हैं। लेकिन मेडिसिन देयर इज़ नो वे
यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ये पैकेज चलता है। 1 मंथ का कोर्स है मेडिसिन का, किसी का 3 मंथ्स का कोर्स चलता है, ऐसे कोर्स चलते रहते हैं। आप मेडिसिन में 60% पैसा स्वाहा भस्म कर देते हैं। और वो दवा कैसे होती है, किस वजह से होती है, आपको मिल रहा है फ़ायदा, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप, मैं नहीं कहता किसी को आप बीमार पड़े, अगर आप थोड़ी सी हेल्थ पे, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आऊँगा उस पे कि क्या क्या चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आज मेडिसिन को लेकर के, लेकिन इस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और बहुत बारीकी चीज़ है, अगर थोड़ा सा हमने उस चीज़ों को ध्यान में रखना, अपने हेल्थ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं, मॉर्निंग्स रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। जो मेरा जो फेवरेट है, मैं ऑलवेज आध्यात्मिक की तरह बात करता हूँ, ज़्यादा मेरे वीडियोज़ है आध्यात्मिक होते हैं। तो अगर उस चीज़ों को फॉलो करें, अगर मेडिटेशंस को फॉलो करें तो आप बीमार नहीं होते हैं। अगर आप बीमार नहीं होते हैं तो ऐसे अगर आप 2,500 रुपये अगर आपने जमा करना शुरू कर दिया अगर साल में, तो अपने जीवन काल में हर घर से 1 करोड़पति इंसान पैदा होगा। उसे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जीवन काल में करोड़पति बन ही जाएंगे, केवल मेडिसिनल एक्सपेंसेस को रोक के और उसे इन्वेस्ट कर करके। लेकिन प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, दवा में तो खर्च होना ही, ये जाहिर सी बात है, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। ऐसा मेरे पास कोई तंत्र और मंत्र और विद्या नहीं है, मैं ऐसे कुछ फूंक दूं और आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ आपको करना है, अपने नियत कर्म को करते हुए, अपने आप को हेल्दी रखते हुए, अपने आप को हेल्दी खाना रखते हुए, अपने आप को हेल्दी एक्सरसाइज करते हुए, इस तरह से आप मेंटेन करके वो जो एक्सपेंसेस है, अगर 2,500 मैं कैलकुलेशंस कर करके, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, अगर इस तरह का वीडियोस देखना चाहते हैं कि कैसे हर इंसान हर घर में मेडिसिनल एक्सपेंसेस को सेव करके कैसे करोड़पति बन सकता है अपने जीवन काल में, तो अगर एक इंसान में 5 अगर बनता है तो 5 करोड़ का प्रॉपर्टीज़ आपके ऐसे ही बन जाते हैं। ये मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा अगर आपकी इजाज़त होगा, बट उसको हम बाद में बात करेंगे कि कैसे करोड़पति बनते हैं। लेकिन कहीं भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो स्पेशली दे नो हाउ टू मेक अ मनी, उसमें वो क्लियरली बता देते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे इतने पैसे तो आपके कितने साल में करोड़ रुपए बन जाते हैं। मैं उधर नहीं चलता हूँ, मैं एक्चुअली चलता हूँ मुद्दे की तरफ कि मेडिसिन्स ने हमें क्या क्या चीज़ें कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत में जो डॉक्टर हैं जो दवा लिखते हैं, वो दवा नहीं लिखते हैं, वो ब्रांड लिखते हैं, इस ब्रांड। और वो दवा भी आपको हर शॉप पे नहीं मिलेगी। अगर वो दवा दिल्ली के डॉक्टर लिखता है तो दिल्ली के आसपास के शॉप में ही मिलेगी। अगर वो बॉम्बे का डॉक्टर लिखता हो तो बॉम्बे के आसपास में शॉप नहीं मिलेगी, पूरी बॉम्बे में नहीं मिलेगी और पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी, एक नियरेस्ट शॉप पे ही मिलेगी, क्योंकि वो दवा नहीं लिखते, वो ब्रांड लिखते हैं। अब इस चीज़ों को हमें जानना है, समझना है। दूसरी बड़ी बात है कि वो जो दवा लिखते हैं वो जेनरिक नहीं लिखते हैं। जेनरिक मीन्स मैं आऊँगा कि कैसे जेनरिक होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, उसमें कोई ब्रांड नहीं लगा होता। जो दवा जो काफ़ी निहायत ही सस्ती होती है, अगर मार्केट में 2 दवा है, एक का प्राइस है 120 रुपया और दूसरे का भी प्राइस है 100 रुपये, लेकिन एक ब्रांडेड है एक जेनरिक है। जो जेनरिक होगा उसकी कीमत मार्केट में अगर आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो 20 रुपये हो जाएगी, और ब्रांडेड आपको 100 में भी 80 रुपीज़ में इतना का फ़र्क आता है, मीन्स 80-20 का फ़र्क आता है। अगर 100 रुपये की दवा है, अगर जेनरिक लिया जाए तो 20 रुपये की दवा, यानी कितनी सारी एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन फिर भी ना डॉक्टर्स लिख पाते हैं, ना किसी फार्मेसी शॉप में मिलते हैं। कुछ फार्मेसी शॉप्स ऐसे होते हैं जो छोटे लेवल से होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो आप आँख मूंद करके जाते हैं और जाते हैं, कहते हैं मुझे बुखार लगी है, मुझे दवा दीजिए, मुझे सर दर्द हुआ है, मुझे ये दर्द हुआ, और वो आपको जेनरिक दवा चिपका करके आपसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये इसके लिए कोई आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए बहुत सारी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल कॉमन सेंस, आपको छोटी बहुत नॉलेज आप पढ़ के देख सकते हैं कि दिस इज़ जेनरिक और दिस इज़ नॉट जेनरिक, यानी ब्रांडेड है। तो इससे पता चल जाता है कि मेरे साथ पैसा ज़्यादा और कम नहीं लिया जा रहा है। ये हमें एजुकेशन से मिलती है, ये हमें खुद से सेल्फ एजुकेशन से मिलती है। ये कहीं किताबों में और कहीं ऐसे डिग्रीज़ में नहीं सिखाया जाता, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है। अब दूसरी बात देखिए, 2021 की डाटा के अनुसार बताया जाता है कि यूएस में $375 बिलियन पैसे सेव किया गया था केवल जेनरिक दवा लिख करके।
अब देखिए इकोनॉमी कहाँ की बढ़ेगी। इंडिया में इतने खर्च हो रहे हैं दवा के नाम पर, करोड़ों मिलियंस डॉलर खर्च हो रहे हैं, 3 लाख करोड़ पैसे खर्च हो रहे हैं हर साल, और इंडिया से बाहर कोई 2 देश है, यूएस है, जो इतने डॉलर सेव कर रहे हैं। तो इकोनॉमी कहाँ की बूम होगी? किस देश में ज़्यादा लोग खुशहाल होगा? जिसके इनकम ज़्यादा और खर्चे कम हो, वो लोग हमेशा खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन हम भारतीय में एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आमदनी 8 आना है और खर्चा 1 रुपया है। उनकी स्थिति ऐसे ही बिखर के रह जाती है। अब देखिए बड़ी मज़ेदार केस है। यूएस के जो डॉक्टर होते हैं, अगर 10 दवा आपको प्रिस्क्राइब कर दिए हैं तो 10 दवा में से 9 दवा जो होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं, वो जेनरिक होते हैं, 1 ही होते हैं ब्रांडेड होते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, बाकी कीमत बहुत स्लो होती है। इसलिए इंडिया से बाहर आप कहीं भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अपना चलाती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी ये मुहिम नहीं शामिल किया। इंडिया में भी व्हेन आई वाज इन केरला, वहाँ पर बहुत सारे जो मेडिसिनल शॉप्स होते हैं, वहाँ पर मैं जब जाता था तो वहाँ पर जो शॉप्स में दवाइयाँ मिलती थी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, बट उस पर देखता था 0 प्राइस है। इवन प्राइस भी होगा तो बहुत नॉमिनल प्राइस है। ये कैसे दे पा रही है? प्रधानमंत्री जन औषधि सेवा शुरू की गई थी, जो अभी भी हर लोगों में नहीं पहुँच पा रही है। अगर वो सेवा अगर पूरी इंडिया में, अगर प्रधानमंत्री जन औषधि सेवा अगर पूरी इंडिया में अगर पहुँच जाए, जो मार्केट में कितनी सारी दवाइयों को लेकर के स्कैम हो रहे हैं वो सब बच जाएंगे। हमारे जो खर्चे हैं बड़े लेवल का बीमारी, तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर होंगे तो इतने खर्चे नहीं आएंगे जितने अभी आईसीयू और जो आईसीयू में देते हैं, प्लास्टर्स में देते हैं, और बाकी सारी चीज़ों में तो दवा में खर्च तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम दवा में खर्च कर देते हैं, जो महीनों चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, बाकी से चलते हैं। वो धीरे 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 आपके कहते हैं ना कि एक कीड़ा लग गया उसको खून चूसने वाली बात होती है। तो ऐसे ऐसे आपके पैसे इन्वेस्ट होते चले जाते हैं और आपके पता भी नहीं चलता। अब दवाइयों का खेल ही ऐसा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी कहानियों से आप ये उत्साहित हो रहे होंगे कि क्या है आखिर, ये जेनरिक क्या है, ये ब्रांडेड क्या है। आखिर दवा है तो ब्रांडेड और जेनरिक में क्या फ़र्क है? क्यों ब्रांडेड कॉस्टली हो जाते हैं और क्यों जेनरिक सस्ते हो जाते हैं, और क्यों जेनरिक दवाएं हम तक नहीं पहुंच पा रही है? क्यों यूएस में जेनरिक दवाओं से लोग ठीक कर पा रहे हैं? और मैं ये भी बात बता दूं कि इंडिया में 20% जेनरिक दवाएं बनती है, लेकिन इंडियन मार्केट में 1% ही सेल होती है, बाकी वो इंटरनेशनल मार्केट में चली जाती है। देखिए हम भारत में कोरोना में कितने देशों को दवाइयों से मदद किया है, यानी हम संपन्न हैं, हम दवा बनाने में हर चीज़ों में संपन्न हैं, लेकिन इस ब्रांड की वजह से, इस ब्रांडेड दवा की वजह से हम बर्बाद भी हो रहे हैं। हम बर्बाद हो रहे हैं नहीं, मिडिल क्लास लोग ही बर्बाद होते हैं। ऊपर क्लास वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको खर्च भी हो जाए, डेली के 1-2 लाख कमाने वाले को अगर कुछ खर्च भी हो जाए दवा में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट डेली के 200 रुपया कमाने वाले मज़दूर गांव में जिनकी 500 और 200 और 1000 के लिए पूरे दिन भर लगा देते हैं, उनके जेब से अगर 200 रुपया की दवा भी चल जाए ना, उनका पूरा खाना पानी सब कुछ बंद होने लगता है। इतनी सारी मुसीबतें आ जाती हैं। कई बार तो वो डॉक्टर्स के पास दिखाने के फीस भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, फिर वो ऐसे ही जाते हैं और दवा उठा करके ले आ जाते हैं, और पता नहीं उसके दवा भी कितने कॉस्टली हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उनकी हालत ख़राब होते चली जाती है। लेकिन ये सब यूएस में कॉमन है, वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट सारी चीज़ें दे रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड और जेनरिक में क्या डिफरेंस है, क्या है ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा। तो सबसे पहले ब्रांडेड दवा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रांडेड दवा में भी 2 पार्टीशंस किया गया है। एक पेटेंट होता है, ब्रांडेड में पेटेंट दवा के हुआ है, एक ब्रांडेड में जेनरिक होता है। इसको 2 भाग में हम बांटते हैं। अब पेटेंट क्या होता है? जो कंपनियां, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी रिसर्च करती हैं और कुछ दवा नया, कुछ केमिकल कंपाउंड कंपोजिशंस की मदद से चेंजेस करके एक नया दवा का खोज करती है। उनके बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, उस रिसर्च पे वो खोज करती है और उस खोज करने के बाद ये दवा अपने नाम से पेटेंट कराती है। अब पेटेंट करा लिया, पेटेंट कराने के बाद ये अपने नाम की मुहर लगा देते हैं। जैसे हिमालय एक कंपनी है, इसने हिमालय ब्रांड है तो हिमालय ब्रांड की मुहर लग गई, या बेबी जॉनसन्स कंपनी है, ये कंपनी की मुहर लग गई। ऐसे तमाम जो कंपनियां हैं इनकी मुहर लग जाती है। तो दूसरी जो कंपनी है
वो दवा बेच नहीं पाती है और वो बना नहीं पाती है। अब इसके नाम पर अब इसकी मार्केटिंग होती है। अब इसकी मार्केटिंग में करोड़ों लाखों अरबों डॉलर्स पैसे लगाते हैं जिसके मार्केटिंग्स किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो एड्स पे जो खर्चे किए जाते हैं, जो ब्रांडेड जो दवा है उसमें 3.9 बिलियन डॉलर के खर्च किए जाते हैं। अब ये दवा मार्केट में ला रहे हैं और चल रहे हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री तैयार हो रही है। अब ये दवा चलाएगा कौन, क्योंकि ब्रांडेड है, यानी डॉक्टर चला रहे हैं। अब डॉक्टर कैसे चलाएंगे, तो बीच में आ जाता है एमआर, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, कि जिसको हम एमआर बोलते हैं। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हमेशा देखिएगा डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट टाइम्स मिला होता है। मार्केटिंग एमआर वाले का टाइम अलग होता है। सूट बूट में एकदम जाते हैं, एक बैग लिए हुए जाते हैं, उसमें बहुत सारे दवा होते हैं और मिलते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर्स को ये दवा चलाइए, हमने नया नया चीज़ें। मैं नहीं कहता हूँ दवा ख़राब है, वो दवा चलाएँ और उसके हिसाब से वो कंपनी का मेंशन होता है। अब एमआर वाले क्या करते हैं और डॉक्टर्स को कभी घर गिफ्ट करके दे देते हैं, कभी कार दे देते हैं, कभी लग्जरियस ऐसे ऐसे आइटम्स दे देते हैं, पर इंटरनेशनल ट्रिप देते हैं। और जितना ज़्यादा आप डॉक्टर्स उस दवा को सेल कर पा रहा है उतने ज़्यादा डॉक्टर्स को बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते जाते हैं। तो डॉक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्हें हम भगवान की दर्जा देते हैं वो ऐसे काम में उलझ के रह जाते हैं। और इस पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। ऐसे बहुत सारे फिल्म बनी, साउथ में भी ये फिल्म बनी है। और साथ साथ एक टीवी पे सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम आता था जिसमें आमिर खान होस्ट किया करते थे। उसमें डॉक्टर के साथ बातचीत है तो उन्होंने डॉक्टर्स में साफ साफ चीज़ें बताया है कि जेनरिक और ब्रांडेड दवा में किस तरह का क्या क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है। इस तरह से अगर जेनरिक दवाएँ चलेगी तो बहुत सारे लोगों को इलाज हो पाएगा, बहुत कम खर्चों में इलाज हो पाएगा। अब वो सारे ब्रांडेड दवा, अब डॉक्टर, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही कहा था डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं और डॉक्टर्स दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, वो ब्रांड लिखते हैं। वो मेडिसिन्स नहीं लिखते हैं, वो ब्रांड लिखते हैं। और वो ब्रांड्स आपके लिमिटेड शॉप्स हैं वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर एमआर वाले दवा डाल रखे हैं वहीं पर मिलने हैं। और वो क्लियर हो जाता है कि इस डॉक्टर से आया तो उनके इतने कमीशंस बन जाते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें होती रहती हैं और होती भी रहेगी। रोकने के लिए हम और आप हैं, हम सरकार को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम भी दोषी हैं उसमें कि हम ना सोचे, ना समझे, ना जाने, खरीदे जा रहे हैं। दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम पूछते भी नहीं है क्यों, कैसे, पता इतना खर्चा लगेगा, कम भी नहीं करा पाते हैं, लड़ते भी नहीं, झगड़ते भी नहीं, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन सब्जी के दुकान पर मोल भाव करते और लड़ते झगड़ते हम ही लोग नज़र आते हैं 2 रुपये 4 रुपये के लिए। एक बार जब आपके घर में ऑपरेशंस की बारी आती है तो वहाँ डॉक्टर से लड़ते और झगड़ते नहीं हैं, वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी तरह से मदद के लिए भीख मांगते हैं। और यही सब्जी वाले के साथ आप लड़ जाते हैं। ये ऐसी हमारी सोच होगी। वो 2 रुपये 4 रुपये के लिए जो चीज़ हमें सब्जी वाला दे रहा था, अच्छी क्वालिटी दे रहा था, जिसके वजह से हमने लाखों जो डॉक्टर्स में खर्चा बचाने वाला काम था वो हमने नहीं किया और लड़ किससे रहे। ये सब सारी चीज़ें हैं एजुकेशन से। ये एजुकेट अपने आप को जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें पता चलने लगती है कि मैं किधर इन्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। चलिए छोड़िए उस बात को, हम आते हैं मुद्दे की तरफ। ये तो हो गई पेटेंट दवा, यानी ब्रांडेड में पेटेंट दवा। अब आता है ब्रांडेड में जेनरिक दवा क्या होती है। अब पेटेंट किसी भी कंपनी को मिलता है तो वो 20 ईयर्स का होता है, तो 20 ईयर्स दूसरी कंपनी आप दवा वो नहीं बना पाएगी। अब 20 ईयर्स बाद जैसे पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो बाकी जो कंपनियां हैं इंडिया मार्केट में, तो उसमें थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करती है और उसको अपनी कंपनी से सेल करती है। तो भी वो दवा थोड़ी कम महंगी होती है, उतनी महंगी नहीं जो पेटेंट वाली होती है, थोड़ी कम महंगी होती है, बट मार्केट में भरमार मिलने लगती है। अब एमआर का भी मार्केट बढ़ जाता है। ऐसे तरह से पूरी सारी दवाएं मार्केट में घूमने लगती है। जेनरिक, ब्रांडेड और आपको यहाँ पर आ गया क्या कहते हैं उसे, पेटेंट ब्रांडेड। ये 2 दवाएं में पूरी मार्केट सिमट गई है। अभी देखिए क्या क्या चल रहा है, खेल देखिए, बड़ा मज़ेदार खेल है, इसको समझना हमें जानना जरूरी है। अब ऐसे ऐसे दवा लोग बना बना करके मार्केट में चला रहे हैं, थोड़ी सी सस्ती कर दिए और इसका मार्केट में लूट रहे हैं। और लूट रहे हैं या समझ रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं। अब तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं है, वो बस केमिकल कंपाउंड को देखें और अपने से बनाएं और बेच रहे हैं, तो ये दवाएं काफ़ी सस्ती हो जाती है। अब
बड़ी मज़ेदार बात है। अब देखिए क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बेसिक सिंपल्स में एग्जांपल देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आप सभी कपड़े खरीदने जाते होंगे, इसमें नो डाउट है कि नहीं खरीदते होंगे। हर इंसान कपड़े खरीदते हैं, हर त्यौहार में, हर पर्व में। आप कभी भी वुडलैंड और रीबॉक का टी शर्ट खरीद के देखिए, 2-2 हज़ार का टी शर्ट आता है, क्योंकि उसके पास ब्रांड लगा होता है रीबॉक का। वो वुडलैंड का ब्रांड, वो बनियान ट्री जैसा बनियान ट्री का ब्रांड लगा होता है। वुडलैंड में वुडलैंड का, नाइकी में एरो का, वो सब ब्रांड लगा होता है। देखिए वही टी शर्ट का ब्रांड की वजह से 2000 कीमत आ जाती है। अब जो लोकल ब्रांड है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, साथ साथ ह्यूमन बीइंग चल रहा है, वॉशअप चल रहा है, और टैग्स चल रहे हैं, वेंसिल चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड हैं, अनगिनत ब्रांड है, मैं नाम भी नहीं इतना जानता, बट ब्रांडेड बहुत है। तो वही टी शर्ट पे अपना ब्रांड के हिसाब से थोड़ी बहुत टी शर्ट में चेंजेस किए और ला करके रख दिए, क्योंकि पेटेंट छीन गया तो वो टी शर्ट तो आप बना नहीं सकते। तो उसी के लेवल का थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके, थोड़ा कलरिंग करके, थोड़ा सा फेड अप करके, थोड़ा सा स्टाइल मार करके, एक नया ब्रांड करके वही 2000 का टी शर्ट वो 1000 में बेच रहे हैं। अब तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, कहते हैं इतना बड़ा मार्केट है, क्या करें टी शर्ट। वो सिंपल माल उठाते हैं, कच्चा माल थोड़ा सा बनाते हैं और सिंपल कर करके वही टी शर्ट को 200 रुपये में बेच देते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस ला करके। अब आप ब्रांड पहनना चाहते हैं कपड़े कि नॉन ब्रांड पहनना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है, और कितना कर रहे हैं ये मायने। ब्रांड के नाम पर आप करोड़ों खर्च कर रहे हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं कि मैं ब्रांडेड हूँ, मैंने वुडलैंड का और नाइकी का शूज़ पहन करके बड़ा नाम कमा लिया है। कभी बिल गेट्स को देखो, कभी अपने कहते हैं मार्क जुकरबर्ग को देखो, उनके कपड़े को देखो, स्टाइल को देखो, कभी वो तो शो ऑफ नहीं करते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग थोड़ी बहुत पैसे क्या कमा लेते हैं, ब्रांडेड पे आ जाते हैं और ब्रांड पहन करके लोगों को दिखाते हैं। आईफोन दिखाते हैं, कोई सैमसंग दिखाता है, कोई नोकिया दिखाता है। मीन्स क्या है ब्रांड, इस ब्रांड को लेकर करके आप दिखाना क्या चाहते हो, अपने आप को गिरा रहे हो कि अपने आप को उठा रहे हो, ये जानना ज़रूरत है। आपका इम्पोर्टेंस क्या है, आपका फंक्शन क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। आप ही रहोगे। आपका वैल्यू आपका एजुकेशन है, आपका वैल्यू आपका कर्तव्य है, आपका वैल्यू आपका निष्ठा है, आपका वैल्यू आपका परोपकार है, आपका रेस्पेक्ट ही आपका सबसे बड़ा वैल्यू है। तो फिर हम ऐसे ब्रांडेड दिखा कर करके अपने आप को डेमोलिश क्यों कर रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हैं। हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। और एजुकेशन का मतलब यही होता है, असली एजुकेशन जिसको मैं कहता हूँ कि एजुकेट करना है, डिग्री नहीं लेना है, यही असली एजुकेशन है। और मैं इसी की बात करता हूँ, मैं और कोई एजुकेशन की बात नहीं करता। मैं हालांकि मैं आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ साथ असली एजुकेशन ये होती है जिन्हें लोग पढ़ा नहीं पाते, बता नहीं पाते, और आजकल कहीं स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इतनी ब्रांड ये कॉस्टली क्यों हो रही है, आपको मैंने बता दिया कि इनके बहुत सारे रिसर्च टीम इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे जो इनको जो खर्चे होते हैं अपने इनकम में, जो फार्मा कंपनी होती है 20 से 30% जो होते हैं ये पूरे रिसर्च में खर्च करते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं और दवा निजात करते हैं और तब जाके पेटेंट लेते हैं। तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो आएंगे। अब कॉस्ट है, उसके बाद एड्स में डाल देते हैं, तो इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, सोचने वाली चीज़ है। जब आपके खर्चे वैसे होते हैं तो भरपाई भी वैसे ही करते हैं। खास करके यह देखने को हमें मिलता है जब नौकरी लेने के लिए जो घूस पे कहते हैं ना, घूस से या कहते हैं अंडर टेबल से नौकरी लिए हैं, अब वो क्या करेंगे, वसूली कैसे करेंगे, अंडर टेबल ही करेंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। और समझने के लिए मैं ज़्यादा अंदर की बातें नहीं बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा भी, क्योंकि आप लोग खूब ईमानदार हैं और समझते हैं इस बात को कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो रही है, कैसे चीज़ें हो रही है। बट हमें वो समझना है कि हमें कैसे बचना है, हमें कैसे रहना है। और ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो रैनवैक्सी, इतनी सारी कई हज़ार करोड़ का स्कैम हुआ था, बहुत सारे केसेस आए थे, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आए थे, और कई सारी कंपनियां ऐसे बंद भी हुई थी कोरोना के नाम पे। तो कोई भी लूट ले रहा था, कुछ भी दवाइयों को, जेनरिक हो नॉन जेनरिक हो, कुछ भी दे करके लोगों को भेज दे रहा था। लोग यहाँ तक भी नहीं देखते थे कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे, बस कैसे भी ठीक हो जाना चाहिए। जो ये बिजनेस है ना, जो एजुकेशन का जो बिजनेस है वो तो बिजनेस है ही, लेकिन जो ज़िंदगी का बिजनेस है जिसको मेडिसिन्स और डॉक्टर्स कहते हैं, ये डर का बिजनेस है। और इस डर से लोग कुछ भी कर लेते हैं।
इसलिए हमें एजुकेशन होना ज़रूरत है, हमें ज्ञान होना ज़रूरत है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं, हमें उससे बचना है, ना उसे जानना है ना करना है। हमें थोड़ी सी नॉलेज लेना है। अगर आप बीमार पड़ते हैं या बुखार लगता है तो क्या पैरासीटामोल ले लेते हैं, लेकिन पैरासीटामोल का केमिकल कंपाउंड्स देखिए कि क्या चीज़ है। केमिकल कंपाउंड से पैरासीटामोल किस ब्रांड को मिल रहा है, क्या दूसरे ब्रांड को टेस्ट नहीं किया जा सकता? लेकिन इंडिया में डराने वाले भी लोग हैं, नॉन ब्रांडेड लिया इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। अब नॉन ब्रांडेड लिया तो ठीक नहीं हो रहा है, अब ब्रांडेड दवा लो। अब एक गरीब इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, तबीयत खराब है, खेती मजदूरी करता है, उसे नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड और जेनरिक का क्या फ़र्क है? वो सिंपल बस दवा लेके चलाता है। मैं उस बात की नहीं, मैं मिडिल क्लास लोगों को भी देखता हूँ, वो देखते भी नहीं, इवन एक्सपायरी डेट तक भी नहीं देखते हैं। यहाँ पर तो एक्सपायरी डेट तक भी दवाएँ बिक जाती है, वो भी नहीं देख पाते कि दवा एक्सपायर कर गई है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे डाटा बताते हैं कि जेनरिक दवाएं अच्छी नहीं होती, नॉन टेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इंडिया में अगर 1% 20% इसकी अगर बनाया जा रहा है, 1% सेलिंग है, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्यों है? क्यों यूएसए 10 में से 9 दवाएं जेनरिक लिखती है, वहाँ पर कैसे हो रहा है? क्या हमारे देश में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की कमी हो गई है? हमारे देश में अच्छे से डॉक्टर्स नहीं पैदा हो रहे हैं, रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं, अच्छे से मेडिसिन नहीं ला पा रहे हैं? क्या कमी रह गई है? या फिर हम वैसे ही हॉस्पिटल्स और वैसे ही डॉक्टर्स के पीछे प्रिस्क्राइब्ड दवा को ले करके हम अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? और इन सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी लाइफ में। लेकिन जो लोग एक्टिव है, जो लोग समझते हैं कि छोड़ो मुझे क्या लेना है, मुझे दवा दारू से क्या लेना है, मुझे तो ईश्वर से लेना है, तो डायरेक्ट अपने आप को अध्यात्म की तरफ जोड़ते हैं, अपने आप को कृष्ण की तरफ जोड़ते हैं, अपने ईश्वर की तरफ जोड़ते हैं और कहते हैं मैं नित्य कर्म करूँगा, मैं टहलूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, टाइम पे सब काम करूँगा, मैं कभी बीमार वाली लाइन में पड़ूंगा ही नहीं, और वो पैसे मैं अपने लिए इन्वेस्ट करूँगा और आने वाले टाइम में वही गरीब अपने आप को करोड़पति कहेगा। तो ऐसे ही आप हर घर में करोड़पति बनिए और ऐसे ही स्कैम, ऐसे ही दवा, ऐसे ही चीज़ों से बचिए। और अगर जानना है तो जानते रहिए और उसको एजुकेट करते रहिए और समझते रहिए कि हम सही चीज़ें ले पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि रियली में बिजनेस से या ऐसे चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट से किस तरह से पैसे बनाया जा सकता है, हर घर में करोड़पति कौन कौन बैठा है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा और उस पर बताने की कोशिश करूंगा कि एजुकेट होना क्यों ज़रूरत है, क्यों डिग्री इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। एजुकेशन ही चीज़ें हमें सब कुछ बदल के रख देती है। तो ऐसे ही अपने आप को एजुकेट करते रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर कई लोगों की आंखें खोल देती है। एक क्लिक, एक लाइक, एक कमेंट्स बहुत लोगों को उसको वीडियोस को समझने पर, पढ़ने पर मजबूर कर देती है कि रियली ऐसा चीज़ें हो रही है और ये असली एजुकेशन यही है। तो जितना से जितना लोगों तक शेयर करें उतना ही लोगों को यह फ़ायदा मिलेगा और जानकारी मिलेगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।